ना यार विवेक वागल भाई यार, आराम से आपको रोल नंबर चेंज करना आ जाएगा। आप जाइए पार्टिसिपेंट्स में जाइए, 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, चेंज डिस्प्ले नेम पे क्लिक कीजिए, आप आराम से चेंज कर पाएंगे। हेलो अल्तमश, कैसे हो दादा? बीटीसी में क्या है? बीटीसी में बाइंग है मेरे भाई, वैसे देखा जाए तो करके देखो अभी मार्केट खराब कर दिया यार। ऐसे फ्राइडे पे तो मैनिपुलेटिव मूव आना चाहिए था, मार्केट खराब कर दिया, लेकिन मार्केट खराब कर दिया। ये खराब मार्केट है, खराब मार्केट की प्योर प्योर निशानी है भाई। इसमें ना ट्रेड करना है हमें, ठीक है? इसमें ट्रेड नहीं करना है। क्या हुआ दादा? हेलो दादा, लिंक सर बगना वीआईपी सर। क्या हो गया वीआईपी के लिंक का? कुछ भी फैसल एक चीज ले लो, वो ये लिड ले लो फैसल जरा। ये गोल्ड किंग सर आ रहे हैं, लिड ले लो या पत्थर, वो पतला कैसे पत्थर। उधर? बिल्कुल बढ़िया, आप भी बताएं। हाँ वो ले चलो लिया तो पतला पत्थर दो। वीआईपी लिंक नहीं भेज लिया सर। ओके सो आपने फॉर्म कब भरा है? अगर कल भरा है तो भाई आ गया होगा, अभी तक कल भरा है तो आ गया होगा, नहीं तो एक बार और फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है? फॉर्म मत नहीं भेटला। अरे यार मेरे भाई, तुम लोग उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो ना। तो बस इधर इधर बैठ जाओ, इधर समझो। बोल दे बेटा, मच्छरा नहीं है। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो यार, पूरा वीडियो तो देख लिया करो यार मेरी जान। कौन सी वीडियो? मारो मुझे, मारो। न्यूज़ के बड़े फॉर्म भर दिया तो आ जाएगा, ठीक है? वैसे भी सैटरडे संडे है तो कौन सा वीडियो बोल दिया एक तो भाई। रिक्वेस्ट नॉट एक्सेप्टेड, हाँ वो हो जाएगा, सैटरडे संडे वही काम चलता है, ठीक है? ठीक है, फिर से एक बार और भर दीजिएगा सुजीत जी, ठीक है? ठीक सर। क्या होता है ना, कभी कभी कुछ लोग अकाउंट नंबर ओपन विथ आवर लिंक बोलते हैं तो उसमें यस लिख देते हैं, तो वहां पे सब कुछ ठीक से चीजें अपलोड वगैरह कीजिए, ठीक है? जहां पे जो बोला है वही कीजिए, ठीक है? ठीक है, वैभव डाउट के बारे में हम क्लास के एंड में बात करेंगे, ठीक है? क्लास के एंड में डेडिकेटेड टाइम रखेंगे हम डाउट्स के लिए। अभी के लिए फिलहाल ऐसा ना हो कि आपके डाउट्स की वजह से दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, अभी हम सीखेंगे कल का एक थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन, ठीक है? अब हम देखते हैं कि कल हमने क्या देखा। कल हमने सिंपल वे में देखा बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें से कुछ चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज क्या है? टू कैंडल रिट्रेसमेंट। बुलिश स्ट्रक्चर में दो रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट आती है, दोनों रेड चाहिए, एक के बाद एक चाहिए, और फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकेंड कैंडल की बॉडी क्लोजिंग चाहिए। बन गया हमारा कंफर्म है। इसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो बीच का बंदर है उसे हम कंफर्म लो कह लेंगे, ठीक है? वैसे ही प्राइस यहाँ पे भी कंफर्म्ड हाई बनाती हुई जाएगी और कंफर्म लो यहाँ पे बनाती जाएगी। कैसे? ऑन जस्ट द बेसिस ऑफ टू कैंडल रिट्रेसमेंट एंड वन ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अबव दैट हाई। अब हमने कल क्या देखा, जो लास्ट कंफर्म लो होता है उसे हम और एक चीज या और एक नाम से बुलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट, राइट? ठीक है, तो इतना बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर का आइडिया आप सबको क्लियर है? यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस, राइट? ओके, चलो बढ़िया है, ठीक है? ठीक है, अब बेरिश का देखते हैं। सेम वे में बेरिश का देखेंगे। इनवर्ट स्केल किधर गया? ये हो गया उल्टा चार्ट। नहीं, आपको ये समझ में नहीं आएगा, एक मिनट भाई, मैं ड्रॉ कर लूंगा, पता चला आप फिर से कुछ लगे कि इनवर्ट स्केल कैसे करना है। कुछ नहीं, चार्ट को बस मैंने उल्टा कर दिया था, ठीक है? ये हो गया हमारा बेरिश। इसमें हम क्या करते हैं? टू कैंडल की ग्रीन रिट्रेसमेंट देखते हैं। 3 रूल्स है इसमें, दोनों ग्रीन होनी चाहिए, एक के बाद एक होनी चाहिए, और तीसरा रूल है फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर सेकंड कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, तब हमारा ये बन जाता है कंफर्म लो। कंफर्म लो के नीचे जैसे ही एक रेड कैंडल क्लोज करती है, वैसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारा कंफर्म्ड हाई, ठीक है? देन उसके बाद जैसे जैसे मार्केट कंटिन्यू करता है वैसे हमारा यहाँ पे नया कंफर्म लो बनता है। फिर यहाँ पे आपका एक वन कैंडल क्लोजिंग होता है
और यहाँ पे हमारा कंफर्म्ड हाई बन जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो लास्ट कंफर्म्ड हाई है इसे हम क्या कहते हैं, लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट। ठीक है, इतनी चीजें सबको क्लियर है बियरिश स्ट्रक्चर में। प्रणव आपने रोल नंबर नहीं लगाया तो प्लीज लगा दे, फिर टीम आपको रिमूव कर देगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, एल जो भी है। ठीक है, स्क्रीन छोटा हो रहा है। ओके, कैसे? किसी और को ये प्रॉब्लम आ रही है? नहीं है किसी को प्रॉब्लम मेरे भाई? आई थिंक आपका प्रॉब्लम है, आप रिमूव होके ज्वाइन कीजिएगा फिर से। ठीक है, अब हम आज क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, हम आज विवेक वागर भाई आप बताइए क्या आपका कहना है। आप 3 बार हैंड रेज कर रहा है आपका, बताइए विवेक वागर भाई क्या आपका कहना है। मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। क्या प्रॉब्लम है आपकी? भाई 3 बार यार हाथ, सॉरी क्या, सॉरी किस चीज के लिए? सॉरी, इट्स ओके। ठीक है, रहने दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, रोल नंबर नहीं हो रहा है तो टीम आपसे पर्सनल मैसेज पे बात कर लेगी, वो आपको मैसेज करती है अगर आपका नंबर नहीं है। ठीक है, प्लीज क्लास डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट है। अब जब तक मार्केट ट्रेंडिंग है तब तक तो हमें पता है मार्किंग कैसे करनी है, लेकिन जब हमारा ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे अगर प्राइस क्लोज करेगा तब क्या होगा, हम ये आज देखने वाले हैं। और वहीं पे अगर हमारा बियरिश स्ट्रक्चर है तो लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट के ऊपर प्राइस क्लोज करेगा तो उसे हम किस मैनर में देखेंगे ये देखने वाले हैं। उससे कहते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या होता है कि प्राइस एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रही है या एक ट्रेंड चेंज करके दूसरे ट्रेंड में जाने का ट्राई कर रही है। यानी यहाँ पे पहले मार्केट स्ट्रक्चर क्या था, बुलिश था, फिर उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर जो बुलिश है उसके लो के नीचे प्राइस ने क्लोज किया, तब अब मार्केट जैसे ही यहाँ पे क्लोज होता है इसके नीचे, इसको हम कहते हैं बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जिसके लिए हम गोल्ड में आज वेट कर रहे थे जो कि हुआ नहीं। फिर उसके बाद कुछ सेलिंग के लेवल्स निकलते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरियाज है कि कितने टाइप्स के कैंडल्स क्लोजिंग चाहिए, कैसे कैसे क्लोजिंग चाहिए, क्या चाहिए। तो अगर प्राइस यहाँ पे देख लीजिए, अगर प्राइस बुलिश से बीरिश हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, बीरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर प्राइस बीरिश स्ट्रक्चर में है पहले और फिर बुलिश हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं ये सब क्यों इतना बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग एकदम बिगिनर्स है और उनको समझ में आना चाहिए इज माय एंड गोल। ठीक है, सबको समझ गया कि बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर और बीरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको कहते हैं एटलीस्ट, राइट? ओके, चलो ठीक है, नाउ वी विल गो टू आवर स्लाइड्स। This is yesterday's slides, sorry. Okay. Change of character slide देख लेते हैं। This one. ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? We are going to learn today how to mark bullish change of character, how to mark bearish change of character। उसके बाद हम क्या होते हैं, ये सारे levels होते हैं, इसके क्या क्या है, A प्लस का इंपॉर्टेंस क्या क्या है ये हम देखेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है, और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, इस क्लास को खत्म कर देंगे। सबसे पहले बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिखाना ही नहीं चाहता हूँ, ये सब तो आप बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, मैं आपको यहाँ पे सिखाऊं, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता है जब तक मैं अपने एफर्ट्स इसमें ना डालूं, क्योंकि मैं ऐसा तो इंसान हूं नहीं कि बस बना बनाया चीजों पे आपको बस जो है सिखा रहा हूं, कि इट्स इजी फॉर मी टू स्ट्रेट अवे just
draw new diagrams, so I'm doing that for you. Okay, अब प्राइस क्या है हमारी? बुलिश है। बहुत अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से आप भी सब मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा। सब लोग बस कल जो सिखाया है वही फिर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, लेकिन ध्यान से, ठीक है। टेंटेटिव 3 है हमारा। कंफर्म लोगो हम क्या कहते हैं? लास्ट कंफर्म लोगो, लास्ट सपोर्ट मार्केट के डायरेक्ट। सॉरी गाइस, जो सबसे आखिरी में रहता है ऊपर वाला, उसको लास्ट जस्ट मिनट गाइस, फिर वहां से चेंज हो रहा तो ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कि जब मार्केट इस लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे जब क्लोज करता है आके, तब इसमें कौन सा क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है? तो जब मार्केट यहां पे आके दो कैंडल्स का बॉडी क्लोजिंग यहां पे कंसेक्यूटिव हो जाएगा। अब यहां पे दो टाइप के होंगे, एक तो पहली रेड बनेगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन दूसरी वाली रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। शर्त यही है, बस रूल यही है कि दोनों का क्लोजिंग जो है वो ये क्लोजिंग होता है, सॉरी इसका, और इसका क्लोजिंग ये है, ठीक है। चारों कैंडल्स के आपको क्लोजिंग, यहां पे मैंने 4 कैंडल्स ड्रॉ किए है। चारों कैंडल्स के क्लोज कहां पर है आपको पता है क्या? सबको पता है चारों कैंडल्स के क्लोज कहां पर है? पता है? इस रेड कैंडल का क्लोज यहां है, इस रेड कैंडल का क्लोज यहां है, इस रेड कैंडल का क्लोज यहां है, इस ग्रीन कैंडल का क्लोज यहां है, राइट। सो जैसे ही दो कैंडल्स अपने लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे क्लोज हो जाते हैं, वी विल कॉल दैट लेवल एज वैलिड बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। दो होना एक साथ रेड, इसे क्या कहेंगे? मोहम्मद भाई बस वो आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। जो भी हैंड रेज कर रहा है ना, उनकी वजह से किसी का स्क्रीन शायद छोटा हो रहा है। प्लीज हैंड रेज ना करें, मैं 1 मिनट वो कर देता हूँ, डिसेबल एनोटेशंस फॉर अदर्स, ठीक है। मैंने अभी कोई हैंड रेज नहीं कर पाएगा शायद, ठीक है। दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है गाइस, ऐसे ना करें। तो इसे हम कहते हैं बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। आइडियल क्या है कि दोनों रेड कैंडल हो, लेकिन दोनों जो है रेड कैंडल ना हुई और एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल भी हो, अगर लगातार, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या पॉइंट है? 2 पॉइंट है, 2 रूल्स है। 2 बॉडी क्लोजिंग चाहिए नीचे, लेकिन दोनों कैसे चाहिए? कंसेक्यूटिव। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट जैसा रूल नहीं है कि दोनों रेड ही चाहिए, यहाँ पे एक रेड और एक ग्रीन भी चल सकता है, लेकिन बस क्या चाहिए? एक के बाद एक वाले चाहिए। ऐसे ना हो कि इस लेवल के नीचे एक ये रेड क्लोज हुई, फिर तुरंत ऊपर ग्रीन क्लोज हुई, उसे हम फेक आउट कहेंगे। इतना क्लियर है सबको? समझ में नहीं आया। इसकी बॉडी क्लोज होना बड़ा, दो भी क्लोज होना, या तो रेड दो या तो क्लोज होना। बॉडी क्लोजिंग चाहिए। अगर मगर चगर दो क्लोज होना, ऊपर नहीं होना। एक टेंशन मत लो, जितना बताया है उतना ही फॉलो करो, ठीक है। अगर मगर नहीं, जो बताया वही, ठीक है। ग्राफ में समझ में आता, देखो सर एक रेड और एक ग्रीन और रेड दोनों चलेगा, ठीक है। जस्ट बॉडी क्लोजिंग नीचे चाहिए, ठीक है। फिर ये कहीं को बनाया है? वो भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी ना आ सकता है। दोनों इसके भी बाद हमारा जो स्ट्रक्चर का लास्ट 1 2 3 है ना, मतलब
उस स्ट्रक्चर के तीनों लेवल्स को हम ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हमारा